अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा सुहेल और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD। जी तो नाज़रीन, रुक करते हैं आज की अहम तरीन खबरों का। जी तो नाज़रीन, आरिफ सोनी की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सनतकार और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह SM मुनीर ने कराची में अपनी फैक्ट्री बंद कर दी। कहते हैं सालाना करोड़ों रुपए के पानी के टैंकर्स खरीदना पड़ते हैं। खबर दें आपको बुरेवाला से हमारे नुमाइंदे शबीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करें, मोहम्मद नगर की गली नंबर 8 में अचानक मकान की छत गिर गई। छत गिरने से एक मासूम बच्चा जान भाग जबकि दूसरा बच्चा जख्मी। तफसीलात के मुताबिक बुरेवाला मोहम्मद नगर गली नंबर 8 में मोहम्मद शब्बीर ने मकान की छत गिर गई। छत के मलबे तले दबकर 12 साल उस्मान और 6 साल शर्जील शहीद हो गए। शरीर जख्मी होने के बाद जख्मी बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बुरेवाला मुंतकिल कर दिया गया, जहां पे 12 साल उस्मान अस्पताल पहुंचते ही जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। शर्जील का इलाज मुआवजा जारी, जबकि रेस्क्यू 122 इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आपको खबर दें रेनाला खुद से, जहां पे हमारे रिपोर्टर मुबशिर यूनुस चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 1 कांस्टेबल शहीद। ओकाड़ा में कोट बारी के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक जबकि 1 कांस्टेबल शहीद हो गया। जीतनासीन डाकू रागीर को दिन दिहाड़े लूट रहे थे, पुलिस को पहुंचने पर फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से एलिट फोर्स का कांस्टेबल असद जमील शहीद। डाकुओं की फायरिंग से ही 2 डाकू हलाक हो गए। शहीद कांस्टेबल का जस्ते खाकी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। साथियों के हाथों हलाक होने वाले 2 डाकुओं की लाशें भी अस्पताल मुंतकिल। साथियों के हाथों डाकुओं के हलाक होने की शिनाख्त नहीं हो सकी। नाज़रीन, आपको खबर दी झंग से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद खान की रिपोर्ट के मुताबिक झंग चक नंबर 484 मस्तानपुर रुस्तम सरगाना में पेट्रोल एजेंसी में अचानक आग भड़क उठी। जीतनाजी कॉलर की इतला के मुताबिक पेट्रोल वाली टैंकी से पेट्रोल शिफ्ट करते हुए अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 122 की फायर व्हीकल्स और एम्बुलेंसेज ने जाए हादसा पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू 122 के एहलकारों ने पेशावराना महारत से आग पर कंट्रोल कर लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने बर्वक्त रिस्पॉन्स करके आग पर मुकम्मल कंट्रोल करके बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। अब आपको खबर दें खुशाब से, जहां पे डेरा मोहम्मद खिजर हयात उस्मानी बोड़ाना आधी सरगल पर फराहमी बिजली स्कीम का इफ्तिताह। इस हवाले से खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की ये मेंबर रिपोर्ट। कौमी असम्बली व चेयरमैन कैमा कमेटी बराए अमूर खारिजा मलिक मोहम्मद शानुल्लाह खान टिवाना की खतीर ग्रांट से आदि सर्कल में डेरा मलिक खिजर या उस्मानी बोड़ाना पर फराहमी बिजली स्कीम का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में MNA मलिक मोहम्मद शानुल्लाह खान टिवाना के पब्लिक फोरम के इंचार्ज मलिक गजानफर वड्डल, मरूफ समाजी शख्सियात मलिक मोहम्मद इशफाक टिवाना, चेयरमैन कुलपालका मलिक आतिफ कुलपालका और चेयरमैन आदि सरगल मलिक गुलाम हसन सल्लाल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। फराहमी बिजली स्कीम का इफ्तिताह करते हुए मेहमान खसूसी मलिक गजानफर वड्डल और मलिक मोहम्मद इशफाक टिवाना ने कहा कि MNA मलिक मोहम्मद शानुल्लाह खान टिवाना देरीना अवामी मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रहे हैं। जौड़ कलां और मिट्टा टिवाना में ग्रिड स्टेशन का कयाम, दूर अफ्ताद इलाकों में बिजली की फराहमी, नए स्कूल्स का कयाम और अपग्रेडेशन, तिब्बी मराकज में सहूलियात की फराहमी और सड़कों की तमीर और मुरम्मत इस सिलसिले की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि आदि सर्कल समेत हल्का के दीगर तमाम इलाकों में इज्तमाही अवामी फलाह बहबूद के लिए हरगिज़ कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं रखा जाएगा। कबल अजीम मेज़बान तकरीब मरूफ सोशल वर्कर मलिक खिजर यात उस्मानी बोड़ाना ने मेहमान खसूसी की खिदमत में सिपासनामा पेश करते हुए अपने डेरा समेत मुल्का आबादियों में MNA मलिक मोहम्मद शानुल्लाह खान टिवाना की तरफ से बिजली की फराहमी पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की कि हमारे इलाके के दीगर मसाइल भी बतदरीज हल कराए जाएंगे। इस मौके पर समाजी कारकुन मलिक अल्ताफ सेंट देवत ने भी आदि सरगल के देरीना अवामी मसाइल पर तफसील रोशनी डालते हुए इनके हल का पुरजोर मुतालबा। खबर दें आपको मुल्तान से, जहां पे आपको आगाह करते चले हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक लोथरा मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मरहूम SP इन्वेस्टिगेशन चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा अतारी रहमतुल्लाह अलैह के साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और ख़त्म शरीफ का एहतमाम। जिम्मेदार मजलिस से राब्ता दावत इस्लामी फ़िदा अली अतारी ने खिताब किया। इनका कहना था कि मरहूम एक सच्चे आशिक रसूल और इल्म दोस्त शख्सियत के मालिक थे और मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के इनको वालिहाना क़ीदत थी। मरहूम मसनूवी शरीफ के हाफिज़ भी थे। मरहूम उल्मा और तुलबा और तालिब इल्म दीन भी थे, खसूसी मोहब्बत किया करते थे। बाद खिताब इमाम फैज़ान मदीना कारी गुलाम इलियास अतारी ने ख़त्म शरीफ पढ़ाया और इसाले सवाब भी किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आपको खबर दे बांधी से, जहां पे हमारे नुमाइंदे गुलाम मोहम्मद गौरी के मुताबिक आपको आगाह करते चलें जीतो नासिन अवामी प्रेस क्लब बांधी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद गौरी को शहरी मसाइल उजागर करने और बेबाक सहाफत करने पर शहर के नामवर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की जानिब से इस्तकबालिया और अजरक और फूल पहनाए गए।
शहरी एक्शन कमेटी बांदी का अहम इजलास ज़ेर सदारत अल्लामा इफ्तिखार अहमद अब्बासी मुनक्किद हुआ। इजलास में शहर के नामवर शख्सियात GM जमाली, अब्दुल शकूर रहमानी, गुलाम सरवर डाहरी और इसके अलावा दीगर के शिरकत से हुआ। इस मौके पर शहरी मसाइल उजागर करने और बेहतरीन सहाफ़ी किरदार अदा करने पर अवामी प्रेस क्लब बांदी के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर सहाफ़ी गुलाम मोहम्मद गौरी समेत सहाफ़ी अब्दुल रज़ा रहमानी और दीगर ने खिताब किया और इन्हें सहाफ़ी अली देशी को भी अजरक और फूलों के हाथ पहनाए। इस मौके पर शहरी एक्शन कमेटी बांदी के रहनुमा अल्लामा इफ्तिखार अहमद अब्बासी, GM जमाली, अब्दुल शकूर रहमानी और दीगर ने कहा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ होने वाले एहतजाज में सीनियर सहाफ़ी गुलाम मोहम्मद गौरी समेत तमाम सहाफ़ियों ने बेहतरीन कवरेज करके शहरियों का साथ दिया और हैस्को से होने वाले मुज़ाकरात के बाद बांदी शहर में बिजली की सूरत हाल में बेहतरी आई है। जीत नाज़रीन, SDO हैस्को और दौड़ AD चांडियो बेहतरीन ऑफिसर हैं और हमें उम्मीद है कि SDO हैस्को समेत हैस्को और शहरी एक्शन कमेटी बांदी के दरमियान ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। इस मौके पर अल्लामा इफ्तिखार अहमद अब्बासी ने कहा कि पानी, साफ सुथराई समेत शहर के तमाम मसाइल पर हम सब मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाएंगे। इस मौके पर शहर के तमाम मोअज़्ज़िज़ीन ने भी भरपूर अहद किया है। जीत नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब आपको खबर देते चलें लोधरा से, जहां पे हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा आमना आपको क्या करते चले आमना मदूदी और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जुहेब लगारी और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर कंवल समी ने अपनी टीम के हमरा गुज़िश्ता रोज़ नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने बने हुए थड़े और तंदूर जो मेन रोड पर बने हुए हैं, इनको अपनी ज़ेर निगरानी मसमार करवा दिया। ऑपरेशन गुज़िश्ता रोज़ CIA स्टाफ ख्वाजावाला चौक पर किया गया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर का कहना था कि तमाम दुकानदार अपने सामान अपनी हदूद में रखें, क्योंकि नाजायज़ तजावुज़ात किसी भी दुकानदार को किसी भी किस्म की कोई रियायत हासिल नहीं होगी। खबर दें आपको मोरो से, जहां पे हमारे नुमाइंदे सिंधी अल्ताफ सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक आपको क्या करें मशहूर और मारूफ समाजी रहनुमा रईस सिकंदर अली खान कोराई नेशनल प्रेस क्लब मोरो के सहाफ़ी अली शेर डिपर, सहाफ़ी सिंधी अल्ताफ सोमरू, सहाफ़ी राव तैमूर अहमद राजपूत को दीगर शहरियों ने अपनी राइशगाह पर इयादत के लिए मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि मेरे लीवर का कामयाब ऑपरेशन गुजरा है, मेरी सेहत और मुझे लीवर डोनेट करने वाली मेरी बीवी की तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरी सेहत गरीबों की जानिब से दी गई ढेरों दुआओं का नतीजा है। मैं ईद की खुशी का मौका हो या दीगर त्यौहार, गरीब, लाचार, बूढ़ों, मजदूरों, यतीमों बगैर किसी लालच और ज़ात पात, ऊंच नीच, रंग ढंग से बालातर होकर इनकी मदद करता हूँ। अल्लाह ताला इंसानों के दिलों में बसे हैं, इसलिए मुझे गरीब, लाचार, सहारों, बेवाओं और यतीमों की खिदमत करने से जहनी और दिली सुकून मिलता है और आखिरत में सवाब मिलता है, यानी 10 दुनिया 70 आखिर में सवाब मिलता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आपको खबर दें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के साथ सूबाई असम्बली के अरकान फैसल अंजुम और जाहिर शाह तोरक ने मर्दान के मसाइल के हवाले से वजीर आला महमूद खान से खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात में मर्दान के मसाइल पर खुसूसी बातचीत हुई। MPA तुफैल अंजुम ने वजीर आला महमूद खान को अपने इलाके मसाइल और कामों के हवाले से तफसीली बातचीत की। वजीर आला ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा कि PTI गवर्नमेंट में तरक्की का सफर बिला तफरीक जारी रहेगा और हर हल्के में तरक्याती काम जोर शोर से जारी रहेगा, वजीर आला महमूद खान का कहना है। खबर दें आपको जंग से, जहां पे हमारे नुमाइंदा खसूसी मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग के मेंबर मलिक मोहम्मद असलम ट्रैफिक हादसे में अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। जीत नाज़रीन, इनकी अहलिया और बच्चे शदीद जख्मी हालत में निश्चित अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। दुख की इस खड़ी में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग और डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तमाम मेंबरान लवाहिकीन के साथ इंतहाई अफसोस और दुख का इजहार करते हैं और मरहूम के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फरमाए और इनकी फैमिली को सेहत कामला अता फरमाए। जीत नाज़रीन, इनकी गाड़ी मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। आपको बताते चलें कि जंग से मुल्तान जा रहे थे, मुल्तान के करीब एक ट्रॉला अचानक इनकी गाड़ी से टकरा गया। इनकी गाड़ी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई, जबकि खुद अपने खालिक हकीकी से जा मिले, जबकि इनकी अहलिया और इनके बच्चे जख्मी हालत में रेस्क्यू 1122 ने निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिए। इस मौके पर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग महर नवीद सधाना, सदर मुबशिर हसन नकवी और मलिक रिजवान के अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग और डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तमाम मेंबरान पावर प्रेस न्यूज़ ने गम और दुख का इजहार करते हुए अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, दुआ की और इनकी फैमिली की सेहतयाबी के लिए भी खुसूसी दुआ की। के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देते चले डिग्री से, जहां पे हमारे तहसील रिपोर्टर शोएब हयात की रिपोर्ट के मुताबिक सखी जान मोहम्मद सिटीजन क्लब में यादगार तस्वीरी नुमाइश की पुरजोर वकार से पुरजोर तकरीब सियासी, समाजी और कारोबारी मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। साबिक चेयरमैन मीर खुदा बख्श उर्फ जानी टालपुर, मीर एजाज टालपुर
और काजी रहीम सांद ने ख्यालात का इजहार किया और शेर जमान कायम खानी, फ्याज, राशिद कायम खानी, एहसान जरवार और मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। सखी जान मोहम्मद, सिटीजन क्लब के सदर मीर आसिफ टालपुर, नायब सदर शहजाद अली कायम खानी और नौमान हयात कायम खानी, सदर मीर आसिफ टालपुर ने कहा कि ऐसी तकरीब होनी चाहिए और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे काम करता रहूं और साफियों से कहा कि यहाँ पर आके कवरेज दें। आपका शुक्रिया, जिससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुक करते हैं लोधरा का, जहां पे 15 पर कॉल करना गरीब का जुर्म बन गया। लोधरा के नवाही इलाके थाना गिरेवाल बस्ती वाही अली अराई अब्दुल अजीज मीडिया से बात करते हुए बताया है कि थाना गिरेवाल के SHO मिर्जा हसनैन अब्बास ने हमारे 4 अफराद पर 751 झूठी FIR दर्ज की और मुलजमान से भारी रिश्वत लेकर छोड़ दिया और हमें थाने से बाहर निकाल दिया। मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद रियाज, इसके अलावा मोहम्मद शुएब, मोहम्मद जुनैद समेत दीगर लोगों ने DPO लोधरा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है और इंसाफ की अपील की है। मजीद वहां से क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने सिटी रिपोर्टर मलिक मोहम्मद अरशद से। जी मलिक मोहम्मद अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोधरा का नवाई इलाका थाना गेलेवाल में। आज यहाँ पे एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक गरीब ख़ानदान को 15 की कॉल करना जुर्म बन गया। इन्होंने 15 पे कॉल की थी और हमारे जो थाना के मुतल्लिका SHO साहब हैं, उनके भी इतने अच्छे कारनामे पेश आए कि जो मुद्दई थे उनके 4 अफरादों के ऊपर FIR दे दिए झूठी, और जो मुलजमान थे उन्हें बाइज़्ज़त प्रोटोकॉल के साथ थाने से रुखसत किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ ये वक़ुआ पेश है, हम उनसे बात करते हैं ये किस तरह मामला पेश आया था और SHO साहब ने आपके साथ कैसा ताउन किया। जी आप बताएंगे। SHO साहब को मैं मिन्नत की थी, आधे रिक्वेस्ट की थी, मैं कि जनाब सारे बच्चे तो आए नहीं थे, मौजूदा पुलिस जो आ गई है सिर्फ देखा दिखाते भाई पुलिस क्यों आ गई है, क्या करेंगे उन्होंने कुछ आधे गड्डी दब दिया तो इन्हें को तो छोड़ दो, सारे वाला ना कोई जुर्म नहीं। SHO साहब ने मेरा मगज खोरी ना कर, जा सवेरे अदालत पेश हो जा, इनको मैं सवेरे अदालत पेश करूँगा, उधर आके तो मनसा करा लेना। मैं कि सर ये तो बात नहीं है, बस मैं कह दिया है उठ जाओ, उठा दिया है कुर्सी पे, उठ गए हैं सब। जी आप बताएंगे SHO साहब ने आपके साथ कैसा ताउन किया है, क्या सलूक किया है आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फूलों के हार पहनाए हैं, लितर सर पे दिए हैं, शुक्र खुदा का। कपास हमारी जल गई, पानी लगाने नहीं दे रहे, बहुत अफसर बाला है, पुलिस फोर्स उनकी है, कम अज़ कम गुंडे उनके हैं। हालात ऐसा है भाई, मरने को तैयार हैं, हवालात में इधर मर रहे हैं। ये भी हमें शक है कि रात के बाद इन्हें मरवा भी ना दें। जी हमारे साथ मुद्दई भी मौजूद हैं जिन्होंने 15 पे कॉल किया है, हम उनसे भी आपकी बात करवाते हैं कि आपके साथ SHO साहब ने कैसा ताउन किया है और किस प्रोटोकॉल के साथ जो मुलजमान थे उन्हें हवालात से बाइज़्ज़त बरी किया गया। जी आप बताएंगे। मैंने आगे जो मेरे बाल जो है झेड़े वाले कहीं नहीं झेड़े चले गए उसको मेहरबानी तो मैं नहीं छड़ जाओगे इतने अगर जो डके घर चले। जी जैसा कि आपने सुना जो मुलजमान थे उन्हें हमारे SHO जीत नाज़रीन, अब आपको खबर देते चले। जीत नाज़रीन, लोधरा से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा में पुलिस ने कातिल मुबीन को 2 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह स्पेयर पार्ट की दुकान में लाश मिलने की इत्तला मिली। लाश की शनाख्त शहबाज के नाम से हुई, जो 2 दिन से लापता था। गुज़िश्ता रात दरख्वास्त मौसूल होने पर मकतूल को अगवा का मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया। मुलजिम मुबीन ने मकतूल शहबाज को गला दबाकर कत्ल किया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने एतराफ़ी जुर्म कर लिया। मकतूल शहबाज और मुलजिम मुबीन आपस में दोस्त और मोहल्लादार हैं। मकतूल का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मजीद हक़ाइक़ के लिए तफ्तीश जारी है। मुलजिम को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। जीत नाज़रीन, DPO अब्दुल रऊफ़ बाबर फौरी कार्रवाई और बेहतरीन कारकर्दगी पर SHO थाना सिटी करोड़पक्का और टीम को शाबाश दी। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए रुक करते हैं 7 शरीफ का, जहां पे हमारे नुमाइंदे राजन सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करें, 7 सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड माजिद रिजवी की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जामशोरों में इंसानी हकूक़ के मुतालिक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। जीत नाज़रीन, इजलास में डिप्टी कमिश्नर जामशोरो कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा, सिंध कमीशन के चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स को ज़िले के मुतालिक सूरत हाल के बारे में आगाही दी गई। इस मौके पर मेंबर सिंध ह्यूमन राइट्स रिटायर्ड सेशन जज मोहम्मद असलम शेख, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 अली जुल्फ़िकार मेमन, मेंबर सिंध ह्यूमन राइट्स आपको बताते चले और इसके अलावा दीगर ने भी शिरकत की। सिंध ह्यूमन राइट्स के चेयरपर्सन मुतल्लिका अमलदारान पर जोर दिया कि अवामी हकूक़ के मौसर इक़दाम उठाएं, इनके जायज़ मसले तरजीह बुनियादों पर हल करें और उन्होंने कहा कि ज़िले में औरतों के हकूक़ और सिंध हुकूमत की जानिब से औरतों के लिए बनाए गए कानून के बारे में बेहतर से बेहतर आगाही दें। खबर दें आपको नौशहरा फिरोज से, हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मलिक के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा फिरोज कैप्टन रिटायर्ड बिलाल शाहिद राव और कंट्रोलर इम्तहानात बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन शहीद बेनज़ीर आबाद ने आज नौशहरा फिरोज में 9वीं और 10वीं के जारी इम्तहानात की मॉनिटरिंग और नकल की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ मराकज़ का दौरा किया और इस दौरान
3 इम्तहानी मराकज़ से इम्तहान देने वाले 102 तलबा से मोबाइल फ़ोन बरामद किए, जबकि इन तीनों मराकज़ के आपको बताते चले एक्सटर्नल और इंटरनल के खिलाफ कार्रवाई के लिए डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल शहीद बेनज़ीराबाद नवाब शाह और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन शहीद बेनज़ीराबाद को ख़त अरसाल किया है और सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और शहर फिरोज और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान को इम्तहानात में नकल की रोकथाम के लिए सख्ती से हिदायत जारी की हैं।